नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से बैलेंस शीट कैसे बनती है और नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है वो सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन में कभी कभी पेपर में जर्नल एंट्री ना पूछते हुए कि भैया नोट्स टू अकाउंट में चीजों को कैसे दिखाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट की अगर बात करूं मैं तो हमने 11th में एक बैलेंस शीट बनाई थी, है ना। 11th में जो हम बैलेंस शीट बनाते थे वो इस तरह से बनाते थे कुछ, जिसमें लायबिलिटी एक साइड होती थी, एक साइड होती थी असेट्स, उसके अलावा अमाउंट इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें लायबिलिटी असेट इस तरह से कॉलम होते हैं। अब जो हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर होगा, इसके अलावा ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डेटा, 2 साल की बैलेंस शीट एक साथ बनाएंगे हम। साथ में पहले हम लायबिलिटी और फिर हम असेट्स, मतलब पर्टिकुलर का एक ही कॉलम होगा जिसमें हम पहले लायबिलिटी को लिखेंगे और दूसरे नंबर पे असेट को लिखेंगे। इसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है और कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब कंपनी एक्ट में पहले से मतलब कि बताया हुआ है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो स्पेसिफाई किया हुआ है कि भैया कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनेगी, है ना, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। तो वैसे इसको हम फाइनेंशियल जो बुक है हमारी 12th अकाउंटेंसी की फाइनेंशियल जो बुक रहेगी, मतलब 3rd पार्ट जो रहेगा उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट को उसमें पढ़ा जाएगा कि लायबिलिटी साइड में कौन कौन से मेजर हेड है, सब हेड है, और असेट साइड में कौन कौन से मेजर हेड है, सब हेड है। फिलहाल हम कंपनी की शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए जैसे बैलेंस शीट का हेडिंग मैंने दे दिया है ना कि कब के लिए बना रहे हैं। उसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट में हम फिलहाल दिखाएंगे कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब कैपिटल, शेयर कैपिटल जिनकी है उनका शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस क्या कह रहा है। मतलब कि हमें शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करना है तो शेयर कैपिटल को कैसे दिखाया जाएगा और रिजर्व सरप्लस को कैसे दिखाया जाएगा। तो दोस्तों बैलेंस शीट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा, मतलब सारी चीजें इसमें आती है, टोटल लायबिलिटी, टोटल असेट, तो सारे कैलकुलेशन इसमें नहीं दिखाए जाते। इसमें शेयर कैपिटल का जो नेट अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा और रिजर्व सरप्लस का जो नेट अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं बता दूं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है। हमने 2 तरह के शेयर पढ़े, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो दोनों से कितना पैसा अभी तक कंपनी को मिला है वो टोटल हम कहां दिखाएंगे, वो टोटल हम दिखाएंगे यहां पर शेयर कैपिटल में। उसके अलावा हम बात करें कि भाई जो कंपनी को रिजर्व सरप्लस, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है, मतलब जो भी उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है वो जो या बचाए हुए प्रॉफिट है वो कहां दिखाए जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाए जाएंगे। तो शेयर कैपिटल जो हम शेयर का कैलकुलेशन करेंगे उसका टोटल हमें यहां दिखाना है, लेकिन उसका कैलकुलेशन कहां दिखाना है, तो टोटल यहां दिखाएंगे लेकिन कैलकुलेशन दिखाया जाएगा दोस्तों नोट्स टू अकाउंट्स में। मतलब इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, शेयर कैपिटल के लिए पूरा का पूरा वर्किंग नोट बनेगा और इसकी टोटल जो आएगी वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका वर्किंग नोट या नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये नोट्स टू अकाउंट कंपनी की बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है, जिनका कैलकुलेशन लेंदी है उन सब के लिए नोट बनेगा। तो हम पहला नोट बनाने वाले हैं किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए बनाने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर डाला और फिर हम क्या लिख दिए कि भैया शेयर कैपिटल का नोट्स हम बना रहे हैं। और जब हमने कंपनी की कैपिटल के बारे में बात की थी, शेयर कैपिटल के बारे में बात की थी, तो काइंड्स ऑफ कैपिटल पे भी बात की थी कि कैपिटल अलग अलग तरह की होती है। ऑथोराइज कैपिटल होती है, इश्यूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी रिजर्व कैपिटल, इन सब पे बात की थी। तो इनमें से कुछ काइंड्स का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम यहां क्या दिखा रहे हैं, कंपनी ने कितना पैसा, कंपनी के पास ऑथोराइज कितना पैसा है, कंपनी ने इश्यू कितना किया और मिला कितना। तो दोस्तों
इसको मैं खाली आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां आती है। तो इसमें क्या करना है हमको कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल जितनी भी है, ऑथोराइज मतलब नॉमिनल, हम पढ़ चुके हैं ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, मतलब ये हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ कैपिटल क्या है ना। मतलब ऑथोराइज कैपिटल किसको कहते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल कंपनी की नॉमिनल कैपिटल होती है जो रजिस्टर्ड करवाई जाती है ना। तो मान लिया जाए कि कंपनी के पास रजिस्टर्ड, कंपनी के पास 1000 इक्विटी शेयर हैं और ₹10 वाले, 10 रुपए वाले 1000 इक्विटी शेयर हैं कंपनी के पास, है ना। ऑथोराइज्ड मतलब कि इतना मैक्सिमम लिमिट है शेयर का, कंपनी के पास शेयर का इतना। तो कंपनी मैक्स टू मैक्स कितना शेयर इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर 1000। और मान लिया जाए कि कंपनी के पास 200 शेयर्स हैं, है ना, ऑफ ₹50 वाले 50 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर हैं। अब जरूरी नहीं है शेयर की जो प्राइस है वो दोनों की सेम हो, ये जरूरी नहीं है। इक्विटी शेयर हो गया आपका 10 वाला और प्रेफरेंस शेयर हो गया आपका ₹50 वाला। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है आपके पास 10,000 और प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल कितनी हो गई आपके पास 10,000। तो टोटल जो आपकी कैपिटल रहेगी, टोटल आपकी कैपिटल हो गई 20,000 ऑथोराइज कैपिटल। और इसको यहीं पर हम बंद कर देंगे, यहीं पर बंद कर देंगे, क्योंकि ये तो खाली ऑथोराइज्ड है, नॉमिनल कैपिटल है, इसको ना इश्यू किया है ना पैसा, ये खाली दिखाने का है कि हाँ भैया इतनी हमारी मैक्सिमम कैपिटल है। दूसरा नंबर आता है दोस्तों इश्यूड कैपिटल का, कि आपके पास 1000 इक्विटी शेयर है और 200 प्रेफरेंस शेयर है, इनमें से इश्यू आपने कितने किए। सपोज कंपनी ने अभी खाली इक्विटी शेयर इश्यू किया है और वो भी 500, तो कंपनी ने इश्यू किया है 500 इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाला एक है, वो चाहे तो इसमें से 100 प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर सकती है ना। तो कंपनी ने क्या किया है, अभी यहां मान के चलते हैं कि भाई कंपनी ने इश्यू किया है 500 कौन सा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 500 के हिसाब से कंपनी का इश्यूड शेयर कैपिटल कितना बनता है 5000। दोस्तों ये भी कैलकुलेशन में नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, क्यों, ये तो कंपनी ने इश्यू किया है। इश्यू कैसे होता है ये भी हम प्रोसेस जान चुके हैं कि भाई प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है। ये तो कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है कि 5000 हम इश्यू कर रहे हैं, इतने पैसे की हमें जरूरत है। पब्लिक रिस्पॉन्स कहां करेगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल में। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है ना। तो कंपनी पब्लिक को इनवाइट करेगी कि हमने 500 शेयर इशू किए हैं, जिसको जितने शेयर चाहिए वो ले जाए। इसका मतलब ये है कि मान लो ये कंपनी हमारी है ना, और ये है पब्लिक, पूरी पब्लिक। अब कंपनी ने तो इश्यू कर दिया भैया 500 शेयर्स कि जिसको चाहिए वो ले जाए। अब मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए कहता है मुझे 100 शेयर दे दो, मिस्टर बी कहता है मुझे 2 शेयर दे दो, मिस्टर सी कहता है मुझे 20 शेयर दे दो। तो जिसको जितने शेयर चाहिए वो उतना एप्लीकेशन का पैसा जमा करे और शेयर ले ले। इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चलेगा कि एप्लीकेशन का कितना है, अलॉटमेंट का कितना है। तो जिसको जितना शेयर चाहिए वो उसके लिए अप्लाई कर दे। अब कंपनी ने तो इशू कर दिया, पर पब्लिक कितना डिमांड करती है शेयर का, है ना। तो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन 2 कंडीशन बनती है। अगर 5000 तो इश्यूड कैपिटल है ना, मतलब 500 शेयर इन्होंने इश्यू किए हैं। 500 में से मान लिया जाए कि 90% के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया, मतलब 450 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया, तो कंपनी कंटिन्यू कर सकती है, अदरवाइज उसका इश्यू कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो इश्यू किया ना उसको अलॉट नहीं कर सकती, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल है। तो हम मानकर चलते हैं कि कंपनी ने इश्यू जो किए थे ना 500 शेयर, वो सबके सब सब्सक्राइब हो गए। हम क्या मान रहे हैं, सबके सब सब्सक्राइब हो गए। पर उसमें भी 2 बात आती है, क्या कि मान लो आपके कंपनी के 500 शेयर सब्सक्राइब तो हो गए, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने डिमांड कर ली 500 शेयर्स की, लेकिन क्या उन पे पूरा पैसा आया है, क्या वो फुली पेड अप है या वो नॉट फुली पेड अप है। तो सब्सक्राइब तो हो गए, तो 2 कंडीशन बनेगी, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मैं दोनों कंडीशन में बताता हूं। अगर 500 शेयर के लिए कंपनी पब्लिक ने अप्लाई किया और पब्लिक ने सारा पैसा दिया, तो हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप
शेयर 500 इंटू 10 कि हाँ भैया 500 के लिए अप्लाई किया और सारा पैसा कंपनी को मिल गया, तो हम लिख देंगे 500 इंटू 10 5000। ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कहां शेयर कैपिटल में? यहां कि भैया हाँ 5000 रुपीज आ गए हैं शेयर कैपिटल के। तो जब जितने पब्लिक से आएंगे उतने माने जाएंगे। अभी मैंने यहां क्या इज्यूम किया कि कंपनी ने शेयर इश्यू किए 500 और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 500 के लिए, मतलब पब्लिक ने अप्लाई किया 500 के लिए और पब्लिक 10 का 10 रुपए दे भी चुकी है 500 शेयर पे, ये मान के किया था। अब मान लो मैं ये मान लेता हूं कि पब्लिक ने अप्लाई तो 500 शेयर्स के लिए किया है ना, अप्लाई 500 शेयर्स के लिए किया, लेकिन उनमें से 10 शेयर जिसके पास थे, शेयर होल्डर ऑफ 10 शेयर, उसने कंपनी को 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, 10 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। अच्छा टोटल शेयर कितने हैं कंपनी के पास? 500, उसमें से 10 पे पैसा नहीं आया, बाकी 490 पे तो आया ना। तो बाकी के 490 शेयर क्या है आपके? फुल्ली पेड अप है ना, बाकी के 490 शेयर तो आपके फुल्ली पेड अप है। तो 490 अब सिचुएशन चेंज हो गई है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं कि 490 पे 4900 तो टोटल मिल गए कंपनी को। अब बचे हैं 10 शेयर, 10 शेयर बचे हैं तो वो नॉट फुली पेड अप है, तो 10 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं आए? 2 रुपए नहीं आए। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा दोस्तों कि भैया 10 शेयर पे चाहिए कितना था? 10 शेयर पे 10 रुपए चाहिए थे, इट मींस 100 रुपए चाहिए थे, लेकिन कितना नहीं आया? 10 शेयर पे 2 रुपए अभी तक नहीं आए हैं, मतलब 20 रुपए नहीं आए हैं। तो कुछ तो दिया होगा इसने, कितना दिया है इसने? 80 रुपीज ये दे चुका है। तो टोटल शेयर कैपिटल में कितना आया भैया? 4980 आ चुका है, ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। मतलब जो कैटेगरी फुली पेड अप की थी उसको मैंने फुली पेड अप में रख दिया, ठीक है, और जिन शेयर पे कम पैसा आया था उसको मैंने कौन सी कैटेगरी में रख दिया? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, है ना। तो ये है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसके अलावा अगर शेयर अनकॉल्ड रहा, थोड़ा सा मैं यहां पर ये भी ले लूं कि अगर शेयर अनकॉल्ड रहा, सॉरी नॉट फुली कॉल्ड अप रहा, नॉट फुली कॉल्ड अप मतलब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं अपन। मान लिया जाए पब्लिक ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही मांगे हैं, सेकेंड कॉल मांगी नहीं, मतलब फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। तो इन शेयर्स को क्या कहेंगे हम? 4000 रुपीज बनता है। इन शेयर को हम इस कैटेगरी में नहीं ले सकते, सारे ही शेयर को, भले इन पे कॉल इन एरियर हो तो भी और कॉल इन एरियर नहीं हो तो भी, मतलब सारे शेयर होल्डर से कंपनी के जो 500 शेयर होल्डर है ना, 500 शेयर्स के होल्डर, उनसे कंपनी ने अभी तक 10 में से कितने रुपए मांगे हैं? 8 रुपए, बाकी 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे। तो एक भी शेयर फुली पेड अप नहीं है, क्योंकि एक भी शेयर पे 10 का 10 रुपए नहीं आया, इसलिए इस कैटेगरी को आपको कहां लेना पड़ेगा? 500 इंटू 8, 4000, 500 इंटू 8 और 4000 में लेना पड़ेगा, ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक भी शेयर फुली पेड अप नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है तो सारी की सारी कैटेगरी कहां चली जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इनमें से अगर 10 शेयर का होल्डर पैसा नहीं देता है तो आपको क्या करना है? जैसे ये 4000 बनता है भैया, कितना बनता है कि 4000 बनता है, इनमें से 10 शेयर जिसके पास से उसने 2 रुपए नहीं दिए, 20 रुपए नहीं दिए, तो आप लीजिए 3980 बाहर डायरेक्ट, ये हो जाएगा, है ना, कि इतना पैसा चाहिए था लेकिन इसमें से ये नहीं आया। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स कैसे ऐड किया जाएगा इसमें? दोस्तों जो शेयर पे कॉल्स इन एरियर होता है उनको कंपनी कर लेती है जब्त, है ना। मतलब क्या होता है, इसको अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि रोहित जिसके पास 10 शेयर्स थे, है ना, और यहां लिखा है सॉरी जिसके पास 10 शेयर थे, could not pay call money, final call rupees
2 पर शेयर, 2 रुपए नहीं दे पाया तो कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। कंपनी ने फॉरफिट कर लिए तो भैया रोहित का कैलकुलेशन क्या कहता है, रोहित का कैलकुलेशन कहता है कि 10 रुपए चाहिए थे, उसमें से 10 रुपए 10 शेयर पे 100 रुपए चाहिए थे, उसमें से कितना नहीं दिया उसने कंपनी को, 20 रुपए नहीं दिया। तो कंपनी ने क्या किया, उसका शेयर भी कैंसिल कर दिया। ये फोरफीचर वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे अपन। कंपनी ने उसका शेयर भी कैंसिल कर दिया और 80 रुपए भी रख लिए। तो जब तक कंपनी इनको रीइश्यू नहीं करे, रीइश्यू मतलब वापस से इश्यू नहीं करे, तब तक फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कहां रहेगा, यहीं पर रहेगा। और उसको भी आपको ऐड कर देना है 8 रुपीज 80, अगर इन शेयर में से फॉरफीचर हुए और उनका अमाउंट नहीं मिल पाया है तो मैंने अभी आपको बस ये बताया है कि कौन सा अमाउंट कहां आता है, कॉल्स इन एरियर की पोजीशन क्या है, फॉरफिटेड शेयर की पोजीशन क्या है, ऑथराइज सब्सक्राइब क्या है। मैं इसका एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी बना के डालूंगा जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें अमाउंट एक्चुअल में क्या आता है। पर मैंने ये कोशिश की थी क्योंकि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं तो पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ चलना पड़ता है। मैंने इसमें फॉर्मेट लिया और सारी सिचुएशन कि भैया प्रेफरेंस है तो क्या करना है, इक्विटी है तो क्या करना है, सब्सक्राइब हो तो क्या करना है, फुल्ली कॉल्ड अप हो तो क्या करना है, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप हो तो क्या करना है, सारी सिचुएशन एक छोटे से टाइम में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी बना दूंगा जिसमें हम इसमें ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन लेकर नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।